We'll be doing subject English of class 8th. We are from Honeydew, पेज नंबर 195. एंड लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा था कि जो ऑथर है उसको एक डेस्क मिलता है, वो ख़रीदता है डेस्क, और उसके ड्रॉवर में उसने एक लिफाफा देखा होता है और उसको जब खोलता है तो एक लेटर रहता है, और उस लेटर में क्या लिखा गया है वो हम देखते हैं. डियर कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट इट एट वंस. तो वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं खुश मानसिक स्थिति में आपको कुछ लिखना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ. वी आर ऑल स्टैंडिंग इन टू अवर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग. तो हम सब जो है, हमारे सोल्जर्स जो है, हमारे ट्रेंचेस का मतलब है एक खड्डा वो लोग खोदते हैं और फिर वहाँ पे वो छिपे हुए रहते हैं जो सोल्जर्स हैं. और येस्टरडे मॉर्निंग क्रिसमस मॉर्निंग था. इट वॉज अ क्रिप्स एंड क्वाइट ऑल अबाउट अ ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी. तो ये कहने लगा कि बहुत ही सूखा और कूल और अच्छा माहौल था उस समय, बहुत ही अच्छा मॉर्निंग था. और जिस तरीके से क्रिसमस मॉर्निंग रहता है जिसमें ठंड भी और हल्का फॉग भी रहता है, धुंध भी रहता है, तो इस तरीके से क्रिसमस मॉर्निंग था. अब क्या होता है आगे, आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट बट द ट्रूथ आई एम ashamed टू से दैट इट इज़ दैट द फ्रिट्स बिगेन इट. तो अब ये कहता है कि इसमें मुझे थोड़ा सा शर्म आ रहा है कहने में कि फ्रिट्स. अब देखो फ्रिट्स कौन होता है. फ्रिट्स ये कॉमन नेम जो है जर्मन सोल्जर्स के कॉमन नेम होता है. इस फ्रिट्स से उनको बुलाया जाता है पूरे आर्मी को, ठीक है ना. इनके सोल्जर्स को फ्रिट्स बुलाया जाता है. और टॉमी नाम जो है ब्रिटिश सोल्जर्स को बुलाया जाता है. कि शुरुआत किसने की थी? फ्रिट्स ने. क्या किया था इन्होंने? फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग ऑन द फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट. तो ऑपोजिट जहाँ पे जर्मन आर्मी थी वहाँ पे उनके वहाँ पे एक वाइट फ्लैग वेव हो रहा था. वेव मतलब लहरा रहा था. देन देर वेर कॉलिंग आउट अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड. तो वो हमको बुला रहे थे. कहाँ बुला रहे थे? नो मैंस लैंड. मतलब नो मैंस लैंड क्या होता है कि एक एरिया होता है दो कंट्रीज़ के बीच में, जो बॉर्डर एरिया होता है, ठीक है ना. उसको हम क्या कहते हैं? नो मैंस लैंड. जहाँ पे जैसे लड़ाई हो रही है और उनके बीच में जो एरिया होगा उसको नो मैंस लैंड कहते हैं. हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. क्या सुनाई दिया इनको आवाज़? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू. और जैसे ही हमको एकदम हम चौंक गए थे इस चीज़ को लेके, फिर भी हमने उनको जो है वापस शाउट किया कि आपको भी मुबारक हो. आई थॉट दैट would be that, but all did. But suddenly one of them was up there in the grey coat and waving a white flag. तो हमको लगा कि बस ठीक है, इतना हैप्पी क्रिसमस करके कंप्लीट है. फिर उन्होंने देखा कि अचानक से एक ग्रे कोट का इंसान जो है बाहर आता है और वो वाइट फ्लैग जो है वो वेव कर रहा है. डोंट शूट लैट्स, समवन शाउटेड. और वहाँ से ज़ोर से चिल्लाया कि गोली मत चलाना. एंड नो वन डिड. देन देर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरपेट. और एक और जो है फ्रिट्स बाहर आया. और पैरपेट का मतलब है जैसे ये खड्डा है और जैसे यहाँ पे लोग छुपे हुए रहते हैं, ठीक है ना, सोल्जर्स. और उसके ऊपर जो दीवार होती है, साइड में जो दीवार बनी हुई रहती है उसको पैरपेट बोलते हैं. तो वहाँ पे वो खड़ा होके चिल्लाने लगा कीप योर हेड्स डाउन, ठीक है ना. एंड देर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरपेट. और वो खड़ा था. एंड अनदर एक और आया. अब देखो, अब टॉमी को लगा शायद एक तरीके का चालाकी कर रहे हैं, हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं. तो टॉमी के जो मेन थे उन्होंने क्या कहा कि योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड मैन. तो मैंने क्या कहा अपने मैन को कि अपना सिर नीचे रखना. शायद ये एक ट्रिक है, एक चालाकी है, मगर वो नहीं था. बट इट वॉजेंट. तो आपको ये रीड करना है वर्ड मीनिंग्स, क्योंकि बहुत सारा है, तो बुक में से आप रीड कर लो. और आपको क्या करना है? क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. हु वॉज कॉर्नी? कॉर्नी वॉज जिम्स वाइफ. और किसने लेटर लिखा था? जिम ने लिखा था. टॉमी और फ्रिट्स किसको कहा जाता है? जर्मन सोल्जर्स को टॉमी कहा गया, ब्रिटिश सोल्जर्स को टॉमी कहा गया है, जर्मन सोल्जर्स को फ्रिट्स कहा गया है. हु वेव द फ्लैग? जर्मन जो है जिन्होंने शुरू किया था. और ट्रेंच, डग आउट पिट्स का मतलब है ट्रेंच. अब आगे देखते हैं. वन ऑफ द जर्मन वर वेविंग अ बॉटल ओवर हिज हेड. तो एक जर्मन जो है बॉटल वेव कर रहा था, मतलब एक कोई ड्रिंक की बॉटल थी. इट इज़ अ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव शनैप्स एंड वी हैव सॉसेजेस, वी मीट यू, येस. तो उसने कहा कि हमारे पास जो है एक तरीके का ड्रिंक होता है, जर्मन ड्रिंक, जो ग्रेन से बनता है, और सॉसेजेस स्पाइसी मीट है. तो
ये हमारे पास है और हम जो है इसको हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं. By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between us. और ऐसे बहुत सारे जर्मन बाहर आ गए और वो हमारी तरफ आने लग गए और उनके हाथ में राइफ़ल भी नहीं थे. Little Private Maurice was first up. कम ऑन बॉयज़ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि आप क्यों छुपे हुए हैं, बाहर आओ. एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम. आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन आई सपोज्ड, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड. तो मैं तो ऑफिसर था, मुझे शायद उनको रोकना था, बट जैसे दूसरे सोल्जर्स इंग्लैंड के सोल्जर्स के अब बाहर निकल जाओ, हम भी उनके तरफ जाएंगे, तो ऐसे कहने लगे. मैंने रोकने की कोशिश की, फिर सोचा था बट मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे ये शायद नहीं करना था. ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैंस वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन एंड अनदर. और मैं देख सकता था कि एक इंसान जो है, मतलब है ना, जो सारे सोल्जर्स थे एक के पीछे एक चल रहे थे धीरे धीरे. ग्रे कोट्स खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल्स. तो ग्रे कोट जो है खाकी कोट को मिल रहे थे मिडल में. एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था. इट वॉज़ अ पार्ट ऑफ दिस एंड इन द मिडल ऑफ द वॉर वी आर मेकिंग पीस. और ये क्या था, ये लड़ाई के जैसे जंग का माहौल था और उसमें हम शांति बनाने की कोशिश कर रहे थे. वी कैनॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग एज आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर हु अप्रोच मी, hand outstretched. Hands off, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Düsseldorf. I play cello in the orchestra. Happy Christmas. तो वो कॉनी को कहता है कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था. एक फ्रिट्स ऑफिसर मेरे पास आया और एकदम से उसने हाथ आउटस्ट्रेच किया, मतलब हाथ आगे किया और एकदम ग्रिपिंग मतलब पकड़ के एकदम से मुझे अच्छी तरीके से इसको वार्मली विश किया और कहने लगा कि मैं जो है मेरा नाम हैंस वुल्फ है और मैं डॉसेल्डॉर्फ से बिलोंग करता हूँ. मैं एज अ सोल्जर तो हूँ, बट सोल्जर के अलावा मेरा काम क्या है, मैं जब फ्री रहता हूँ तो मैं और सेलो मतलब एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वायलिन से जैसा, तो ऑर्केस्ट्रा में जो है मैं म्यूज़िशियन हूँ. और उसने हैप्पी क्रिसमस कहा. तो अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया क्वेश्चन में. नो मैंस लैंड का मतलब होता है जो जगह जहाँ पे दो रीजन्स के बीच में आर्मीज़ जो है वो रहती हैं, ठीक है ना, रीजन बिटवीन टू एनिमी आर्मीज़, तो उसको क्या कहते हैं, नो मैंस लैंड. कौन बिगिनर्स थे, जर्मन्स बिगिनर्स थे. हैंस वुल्फ कौन था, जर्मन ऑफिसर था, वो कहाँ से था, डॉसेल वुल्फ था. और यहाँ पे जैसे ऑपोजिट से हुआ लास्ट का क्या आएगा, फर्स्ट कोल्डली का आएगा वार्मली. अब आगे देखते हैं. कैप्टन जिम मैक्सपर्सन, ये आई रिप्लाइड. तो मैंने क्या रिप्लाई किया, जैसे उसने शेक हैंड किया तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया. एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू. आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट से. कहाँ से हूँ, डॉर्सेट से. तो जगह का नाम बताया है इसने. डॉर्सेट. वो कहता है आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेल. वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड इज एक्सेलेंट सॉसेजेस. तो मैं ये जगह को जानता हूँ और हमको अब ये सॉसेजेस वगैरह ये खाना वगैरह शेयर करना चाहिए. एंड वी टॉक, तो हम बातें करते रहे. कॉनी हाउ वी टॉक्ड. तो अब आप ही सोचो हमने कैसे बात की, क्योंकि वो तो जर्मन थे, उनको जर्मनी आनी चाहिए थी, और हम इंग्लैंड से थे, हमको इंग्लिश भाषा आती थी, फिर भी हमने बात की. क्यों, क्योंकि उसको इंग्लिश आती थी. ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, उसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती थी. बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट ऑन द डॉर्सेट. मगर ये था कि उसको इंग्लिश कैसे आती थी, उसने कभी भी इस जगह पे डॉर्सेट पे कभी भी पैर तक नहीं दिया है, ना ही कभी इंग्लैंड आया है. उसने कहाँ से पढ़ा, ही हैज़ लर्नड ऑल द न्यू फ्रॉम द इंग्लैंड, न्यू ऑफ ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम द स्कूल्स. तो स्कूल्स में जब पढ़ता था तब इंग्लैंड के बारे में उसने जानकारी हासिल की थी, बुक्स जो रीड करता था इंग्लिश में से. इसका फेवरेट राइटर कौन था, थॉमस हार्डी, और उसकी फेवरेट बुक थी फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड. सो आउट देयर इन द नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथसेबा, गैब्रियल ओक, सर्जेट ट्रॉय एंड डॉर्सेट. तो हमने अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की. ही हैड अ वाइफ एंड अ सन बॉर्न जस्ट 6 months एगो. तो उनकी एक वाइफ थी और एक बच्चा था जो 6 महीने पहले उसका जन्म हुआ था. एज आई लुकड अबाउट मी देयर इज़ अ हर्डल्स ऑफ खाकीज एंड ग्रे एवरीवेयर. तो आप देखोगे कि हम जैसे एक खाकी यूनिफॉर्म पहना था, एक ग्रे यूनिफॉर्म था, तो हम सब यहाँ पे थे
इस जगह पे स्मोक कर रहे, लाफ कर रहे, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। हैंसफुल एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर्स वंडरफुल क्रिसमस केक अर्नी। तो हमने ये शेयर किया, जैसे आपने क्रिसमस केक भेजी थी तो हमने शेयर किया। और ही थॉट दैट द मार्जिपैन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। और ऊपर मार्जिपैन क्या होता है, तो केक के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको मार्जिपैन कहते हैं। तो उसने कहा कि मुझे बहुत टेस्टी लगा आपकी जो वाइफ ने बनाया था। एंड आई एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज एन एनिमी, वो दुश्मन था फिर भी हम एग्री कर रहे थे। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, तो इससे बेटर कोई पार्टी नहीं थी। ये क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं। तो आपका जो है पीरियड थर्ड का क्या रहेगा, क्वेश्चन आंसर सिर्फ करने हैं आपको, ठीक है ना। वर्ड मीनिंग्स को सिर्फ लर्न करना है, यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं।